राजेश का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव में न बिजली की सही व्यवस्था थी, न पक्की सड़कें और न ही अच्छे स्कूल। उसके पिता रामदयाल खेती करते थे, लेकिन जमीन इतनी कम थी कि साल भर के खाने का भी इंतजाम मुश्किल से हो पाता था। माँ गीता देवी घर के साथ साथ दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थीं। गरीबी इस कदर थी कि कई बार रात को भूखा सोना पड़ता था। राजेश बचपन से ही तेज दिमाग का था। गांव के प्राइमरी स्कूल में वो हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पास के कस्बे में जाना पड़ता था। ये दूरी 5 किलोमीटर की थी और रोज उसे पैदल तय करनी पड़ती थी। बरसात में कीचड़ से सनी पगडंडियों पर नंगे पांव चलना, ठंड में कांपते हुए सुबह सुबह स्कूल पहुंचना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। जब वो 8वीं कक्षा में था, उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की आय का एकमात्र सहारा लगभग टूट गया। माँ ने दिन रात मजदूरी करके घर चलाने की कोशिश की, लेकिन खर्च इतने थे कि पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। राजेश ने मन में ठान लिया, भले ही मुझे दिन में मजदूरी करनी पड़े, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। दिन में वो गांव के एक छोटे ढाबे पर बर्तन धोने और सब्जी काटने का काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार थकान से आंखें बंद हो जाती, लेकिन मन में सपनों की आग उसे जगाए रखती। एक दिन स्कूल में एक सरकारी अधिकारी आए और बच्चों को प्रेरित करने के लिए भाषण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे मेहनत और लगन से कोई भी इंसान IAS, IPS जैसे बड़े पदों तक पहुंच सकता है। राजेश ने पहली बार महसूस किया कि उसकी गरीबी उसकी किस्मत नहीं है, बल्कि वो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता है। उसी दिन उसने तय किया, मैं IAS बनूंगा। हाई स्कूल की पढ़ाई उसने अच्छे अंकों से पास की, लेकिन इंटरमीडिएट के लिए कस्बे में हॉस्टल और कोचिंग का खर्च उठाना संभव नहीं था। उसने गांव में ही स्व अध्ययन करने का फैसला किया। किताबें खरीदने के लिए उसने खेतों में काम किया और कभी कभी कस्बे में ईंट भट्ठे पर मजदूरी भी की। गांव के लोग कहते, इतनी मेहनत पढ़ाई में क्यों बर्बाद कर रहा है, जा शहर जाकर नौकरी कर ले। लेकिन राजेश के कानों में सिर्फ अपने सपनों की आवाज गूंजती थी। इंटर के बाद वो ग्रेजुएशन करने शहर गया। पढ़ाई के साथ साथ वो एक किराने की दुकान में हेल्पर का काम करता। पहली बार UPSC की तैयारी करते समय उसे किताबों, नोट्स और कोचिंग की जरूरत महसूस हुई, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो केवल लाइब्रेरी और ऑनलाइन मुफ्त लेक्चर से पढ़ता। पहला प्रयास असफल रहा, न प्रीलिम्स निकला न कोई और परीक्षा। उस दिन रात भर वो जागा, लेकिन इस बार मायूसी की जगह उसने ठान लिया कि अगली बार और बेहतर तैयारी करेगा। दूसरे प्रयास में वो प्रीलिम्स तो निकाल गया, लेकिन मेंस में रह गया। इस बार उसने महसूस किया कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि लेखन और प्रस्तुति कौशल भी जरूरी है। तीसरे प्रयास में फिर असफलता मिली। अब परिवार और रिश्तेदारों का दबाव बढ़ गया, अब छोड़ दे ये सब, कोई नौकरी पकड़ ले। लेकिन राजेश के मन में एक आवाज थी, अभी नहीं, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। चौथे प्रयास में उसने हर गलती सुधार ली। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन में पार्ट टाइम नौकरी करता और शाम को फिर से पढ़ाई में जुट जाता। उसने पुराने साल के प्रश्न पत्र हल किए, अपने उत्तर लिखकर शिक्षकों से जांच करवाया और हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। जब रिजल्ट आया तो स्क्रीन पर उसका नाम और IAS शब्द देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ बगल में खड़ी थी, उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर गर्व था। पिता की आंखों में चमक थी, मानो सारी मेहनत का फल मिल गया हो। राजेश की कहानी ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। गरीबी, ताने, असफलताएं, ये सब बस रास्ते के पत्थर हैं जो हमें और मजबूत बनाते हैं।